हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट और ट्रांसलेटर थे और इस पोएम को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था वर्क्स ऑफ 1717 में, सेम ईयर में। इसे लिखा गया है टोटल 82 लाइन्स में और इस पोएम को वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी इस टाइटल से भी जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस पोएम का। इस पोएम के थ्रू, जैसे कि हमें टाइटल से समझ रहा है कि पोएट जो है वो एक लेडी ने सुसाइड कर लिया है और उसकी मौत को सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं इस पोइट्री के थ्रू। क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन में उस वक्त पर, पोप के टाइम पर, अगर कोई सुसाइड कर ले तो उस इंसान का जो फ्यूनरल होता था, मतलब जो आखिरी यात्रा जो होती थी, जब उसे शव को लेकर जाया जाता था तो उसे ऐसी जगह नहीं दफनाया जाता था जहाँ पर बाकी लोगों की कब्र होती है। मतलब कब्रिस्तान में उसको सम्मानित रूप से दफनाया नहीं जाता था, उसे वो जगह नहीं मिलती थी, ना तो उसके टूम पर, समाधि पर कोई लेख लिखा जाता था। मतलब उसे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता था, या उस इंसान की मौत पर ठीक तरीके से जो विधि विधान होने चाहिए वो नहीं होते थे। तो ऐसा ही कुछ होता है जब एक लेडी अपनी जान ले लेती है क्योंकि उसके प्यार को उसकी फैमिली, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। तो उसकी मौत पर जो है वो ना तो सोसाइटी को दुख होता है, ना तो उसकी फैमिली को, और उसी की मौत को पोएट जो है वो अपनी पोएम के थ्रू सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। What beckoning ghost along the moonlight shade invites my steps and points to yonder glade। Beckoning का मतलब होता है to call by gesture, मतलब इशारे से बुलाना। What beckoning ghost along the moonlight shade invites my steps। अब पोएट कह रहा है कि उन्हें एक घोस्ट नजर आता है जो उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाता है, और पॉइंट्स और दर्शाता है टू यॉन्डर, मतलब ओवर देयर, उस तरफ, ओपन स्पेस में। ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस में, इंडिकेट करते हुए दर्शाता है। जब पोएट उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे नजर आता है एक लेडी का घोस्ट। इट इज शी, बट वाई दैट ब्लीडिंग बोजम गोर्ज्ड। बुजम का मतलब होता है हार्ट और गॉर्ज्ड का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा हुआ होना। तो पोएट जब उस दिशा में जाते हैं जहाँ पे उन्हें घोस्ट नज़र आता है, जो उन्हें बहुत खून से सना हुआ होता है उस घोस्ट का सीना, और वो घोस्ट होता है उसी लेडी का जिसने सुसाइड किया होता है। उसके सीने से आर पार एक इमेजिनरी स्वॉर्ड, एक विजनरी स्वॉर्ड जो है वो पोएट को दिखाई देती है, तलवार दिखाई देती है, जो कि डीमली शाइन कर रही होती है। तो पोएट जो है वो उससे बात करते हुए कहते हैं, ओ एवर ब्यूटियस, उस लेडी को कहते हैं कि तुम जो हमेशा से बहुत खूबसूरत रही हो, एवर फ्रेंडली, जो बहुत ही सहजता से घुल मिल जाती हो, टेल इज इट इन हेवन, मुझे बताओ कि क्या स्वर्ग में, अ क्राइम टू लव टू वेल, क्या स्वर्ग में किसी को दिल की गहराई से चाहना एक गुनाह है। टू बियर टू टेंडर, क्या तुम्हारे लिए ये बहुत आसान था। टू एक्ट ए लवर्स, टू बियर टू टेंडर, और टू फर्म अ हार्ट, टू एक्ट ए लवर्स और अ रोमांस पार्ट। पोइट पूछ रहे हैं उस लेडी से, टू बियर टू टेंडर, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत आसान था एक बिलेवेड की तरह बिहेव करना, और तुम्हारे दिल के लिए बहुत मुश्किल था कि रोमन्स पार्ट प्ले करना। रोमन्स पार्ट मतलब सुसाइड कमिट करना, क्या तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। अब रोमन्स पार्ट मतलब क्लासिकल रोमन कल्चर में अगर कोई सुसाइड कर ले तो उसे हीरोइक एक्ट माना जाता था, जबकि पोप के टाइम पर क्रिश्चियन रिलीजन में अगर कोई सुसाइड कर ले तो उसे पाप माना जाता था। तो इसलिए यहाँ पोइट पूछ रहे हैं कि रोमन्स पार्ट में, जैसे रोमन कल्चर में हीरोइक एक्ट माना जाता था सुसाइड करने को, तो तुमने जो सुसाइड किया है, क्या वो करना तुम्हारे दिल के लिए मुश्किल था। इज़ देयर नो ब्राइट रिवर्जन इन द स्काई, क्या आसमान में, मतलब स्वर्ग में, कोई बख्शिश के रूप पर, कोई ज़्यादा बड़ी भेंट के रूप में तुम्हें वापस नहीं मिले तुम्हारे कर्मों का फल। रिवर्जन मतलब वापस मिलना, ब्राइट मतलब ज़्यादा मिलना, मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो क्या तुम्हें अच्छा फल नहीं मिला है। फॉर दोज हु ग्रेटली थिंक, क्या आसमान में उन लोगों को अच्छा फल नहीं मिलता उनके कर्मों का, जो महानतम रूप से सोचते हैं और जो और ब्रेवली डाई, या जो साहसपूर्ण रूप से मृत्यु को अपना लेते हैं, क्या उनके लिए स्वर्ग में कोई अलग से, मतलब अच्छा फल मिले या उनको अच्छा बख्शिश मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।